कि जब यहां से हमें शरीर छोड़ के जाना है तो हमारे पास रह क्या जाना है। जो इस विवेक को धारण करे तो कामनाओं का त्याग हो जाए कि संसार में यथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहोंगो, यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः। यदृच्छा लाभ, जैसा ईश्वर मुझे परिस्थिति दे करके रखेंगे वैसे मैं रहूंगा, पर मेरा कर्तव्य है कोई कामना ना होने पावे और निरंतर भगवान का भजन करूं। ऐसा कोई बिरला साधक होता है, बिरला, कोई लाखों में एक ऐसा होता है। श्री भगवान कह रहे हैं संकल्प प्रभवान कामांस त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रिय ग्रामं विनियम्य समन्ततः। संकल्प ही ना होने पावे। किसी भोग की पहले चिंतन वृत्ति उदय होती है, स्फुरणा, फिर उसमें हमारा राग होता है, प्रीति होती है उस चिंतन में, उस स्फुरणा में, फिर वो संकल्प बनता है। संकल्प बनते ही प्रबल कामना हो जाती है। कामना होते ही मन मथित कर देता है, हमें व्यथित कर देता है और बलात् वो कामना में, क्रिया में लगा देता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं संकल्प प्रभवान कामास त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः। सांसारिक वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, देश, काल, घटना, परिस्थिति को लेकर जो मन में तरह तरह की स्फुरणाएं होती हैं, उन स्फुरणाओं में कुछ प्रिय होती हैं, कुछ अप्रिय होती है। तो अप्रिय से द्वेष हो जाता है और प्रिय से राग हो जाता है। और जहां उसका राग या द्वेष बना तहां संकल्प बनता है। जहां संकल्प बना तहां क्रिया करने की कामना बनती है। जहां कामना बनी तो जीव का पतन हो जाता है। जीव आनंद सिंधु भगवान की स्थिति प्राप्त करने के लिए जो मानव देह मिला है, वो वस्तु, व्यक्ति, स्थिति, परिस्थिति, घटना, देश, काल, पदार्थ, इनमें राग करके या द्वेष करके वो संकल्प कामना करके पतित हो जाता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं का सर्वथा त्याग करके, अशेषता, अशेषता माने सर्वथा कोई कामना नहीं। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। चाहे दुखद परिस्थिति हो, चाहे सुखद परिस्थिति हो, चाहे मन अशांत हो या शांत हो, हर स्थिति में हमको ये विचार करना है कि हमें इसी जन्म में भगवान को प्राप्त करना है। इसलिए हमें किसी भी परिस्थिति की कामना नहीं करनी, किसी भी वस्तु की कामना नहीं करनी, किसी भी पदार्थ, व्यक्ति की कामना करने मात्र से हमारा पतन हो जाएगा। क्योंकि असंगतः असंगोहम पुरुषः, यह हमारा स्वरूप है। असंगोहम, अहम असंग, न वस्तु, न व्यक्ति, न स्थान, न शरीर, न भोग, न क्रिया। ये बहुत सूक्ष्म है परमार्थ। तो जिसने संकल्प के द्वारा होने वाली संपूर्ण कामनाओं का अशेषता अर्थात सर्वथा त्याग कर दिया है और मन से ही अपनी 10 इंद्रियों को अपने अपने विषयों से घसीट करके प्रभु में लगा दिया। शनै शनैरुपर में बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्म संस्थम मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। शनै शनै, आराम आराम से, धीरे धीरे से एक एक विषय का त्याग करता चला जाए, एक एक गलतियों को सुधारता चला जाए। साधक को अपनी गलती जांचनी चाहिए। भजन में क्या प्रतिकूल चिंतन हो रहा है, क्या प्रतिकूल क्रियाएं हो रही, क्या प्रतिकूल खान पान है, क्या प्रतिकूल संग है, इन सब बातों का चिंतन करना चाहिए। हम कितना भजन विरुद्ध देखते हैं, कितना भजन विरुद्ध सुनते हैं, कितना भजन विरुद्ध आचरण करते हैं, इनका सुधार करना चाहिए। शनै शनै, धीरे धीरे, आराम आराम से त्याग करते चले जाओ। उकताए हुए एकदम आज कसम खा लिया और कल फिर गिर गए, ऐसा नहीं। धीरे धीरे
आराम आराम से एक एक विषय का त्याग करते हुए, एक एक गलतियों का, और जिस गलती का त्याग कर दो दोबारा जीवन में वो गलती दोहराई जानी ना चाहिए। इसीलिए सनई सनई का धीरे धीरे साधन करते करते प्रायः साधक को उकताहट होती है, अरे जल्दी से सब काम क्रोध नष्ट हो जाए। ये जल्दी से नष्ट होने वाले नहीं है। शनै शनै धीरे धीरे सहत सहत बाढ़े भगति गृह तनु गुरु हितगार। धीरे धीरे सहते सहते इनका त्याग कर दो। विषय रूपी दलदल से धीरे धीरे निकलने की चेष्टा करो। निराशा होती है कि भजन करते विचार करते इतने दिन हो गए पर ना तो भगवान की प्राप्ति हुई और ना कोई अनुभव हुआ, अब क्या होगी, कैसे होगी। इस बात को लेकर भगवान के भजन करने वाले साधक को ये सावधानी भगवान कह रहे हैं, शनै शनै धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा धीरज धर के धीरे धीरे उपराम हो जाओ, धीरे धीरे त्याग करो। भजन का अभ्यास करते हुए सिद्धि ना प्राप्त हो तो उकताना नहीं चाहिए। यह सिद्धि का तात्पर्य अन्य सिद्धियों से नहीं, स्वाभाविक निरंतर भजन भगवदाकार वृत्ति, प्रत्युत धैर्य रखना चाहिए। जैसे भजन सिद्ध हो जाने पर, सफलता होने पर धैर्य रहता है, ऐसे ही विफलता होने पर भी वैसा ही धैर्य रहना चाहिए। बहुत गंभीर साधक चाहिए, धैर्यवान साधक चाहिए। किसी भी स्थिति में हमको टूटना नहीं है। वर्ष के वर्ष बीत जाएं पर प्रमाद नहीं करना। वैसे ही तन्मयता पूर्वक भजन में प्रयत्नशील है। चाहे वर्ष के वर्ष बीत जाएं, शरीर चला जाए तो भी परवाह नहीं, मुझे भगवत प्राप्ति करना ही है। कारण इससे बढ़कर दूसरा कोई ऐसा काम है ही नहीं, इसलिए इसको समाप्त करके आगे क्या काम करना है। भगवत प्राप्ति के सिवा और कोई काम करना नहीं। यदि इससे भी बढ़कर कोई काम है तो इसको छोड़ें और उस काम को अभी करें, पर इससे बढ़कर कोई काम तो है नहीं। इस प्रकार बुद्धि को वश में कर ले। बुद्धि में मान बढ़ाई आराम आदि को लेकर जो संसार के प्रति महत्व पड़ा है, उस महत्व को हटा दे। जब सही भजन होने लगता है ना, मान बढ़ाई रुपया पैसा सब खान पान व्यवहार ये सब कूड़ा करकट नजर आता है, झूठा, जो हमारे साथ नहीं चलेगा, केवल हमको फंसाकर भजन से विमुख किए हैं। बुद्धि में जो मान बढ़ाई आराम आदि को लेकर जो संसार का महत्व पड़ा है, उस महत्व को हटाना होगा। साधक को धैर्य पूर्वक इस महत्व को भी हटाना होगा। धन्य भाग है जिसको कोई जानता नहीं और भजन कर रहा है, वाह वाह जय जय, इस पे नहीं फंसना चाहिए। ये केवल दिखावा है, माया का सत्य कुछ नहीं। इस महत्व को हटा देना चाहिए। तात्पर्य है कि जिन विषयों का त्याग करने के लिए कहा गया है शास्त्रों में, धैर्य युक्त बुद्धि से उन विषयों से उपराम हो जाए। शनै शनै रुपर में तो उपराम होने में, त्याग करने में जल्दीबाजी ना करें। धीरे धीरे उपेक्षा करते करते विषयों से उदासीन हो जाए और उदासीन होने पर उनसे बिल्कुल ही त्याग कर दे। कामनाओं का त्याग और मन से इंद्रिय समूह का संयमन करने के बाद ही उपराम अवस्था प्राप्त होती है। उसका तात्पर्य है कि किसी त्याज्य वस्तु का त्याग करने पर भी उस त्याज्य वस्तु के साथ, चूंकि त्याग कर रहे हैं इसलिए आंशिक द्वेष बना रहता है, यह भी नहीं होना चाहिए। उस द्वेष भाव का भी नाश हो जाए। उदासीन, न राग न द्वेष, हमारे काम की ही बात नहीं है। द्वेष पूर्वक त्याग टिकाऊ त्याग नहीं है। भगवत प्राप्ति में वो भी बाधा है, द्वेष पूर्वक नहीं। सब भगवान की सृष्टि है, हमारे प्रयोग की नहीं चीजें। जैसे आपको निषिद्ध भोजन
मांस आदि, इससे न राग है न द्वेष है, कोई मतलब है नहीं। ऐसे प्रत्येक निषिद्ध वस्तुओं से, शास्त्र विरुद्ध बातों से, शास्त्र विरुद्ध भोगों से उदासीनता है, उपराम है, वो न राग है न द्वेष है। सच्ची पूछो, जब उपराम स्थिति प्राप्त हो जाती तो ऐसे पास में बैठा एक सात्विक भोजन पा रहा हो, एक तामसिक पा रहा हो, उसको कोई मतलब नहीं। न सात्विक वाले से राग है न तामसिक वाले से घृणा है। लीला हो रही, सतोगुण की, तमोगुण की, रजोगुण की लीला हो, उसको किसी से कोई तात्पर्य नहीं, न राग न द्वेष। इधर एक पूजा कर रहा है, उधर एक वध कर रहा है, दोनों में उसकी उपराम स्थिति रहती है। इधर यज्ञ हो रहे हैं, उधर हाहाकार मचा, दोनों में उपराम स्थिति रहती है। उपरामता तो ज्ञान की प्रथम भूमिका में ही आ जाती है। इतनी उपरामता, एक तरफ सुंदरी स्त्री खड़ी है, एक तरफ सिंह खड़ा है, न सिंह से भय है न स्त्री से आकर्षण, ये प्रथम भूमिका है। ये प्रथम भूमिका शांत प्रथम भूमिका है, ज्ञान की प्रथम भूमिका है। द्वितीय भूमिका में सर्व विषयों का त्याग हो जाता है, शेष रहती आसक्ति। तृतीय भूमिका में आसक्ति का विनाश हो जाता है। चौथी भूमिका में वो समाधिस्थ होने लगता है। पांचवी भूमिका में वो जड़ भरत जी की स्थिति में आ जाता है। छठी भूमिका में संप्रज्ञात समाधि, सातवीं में असंप्रज्ञात समाधि, आठवीं में उस देह शुद्ध भूला मर्त तुल्य, मर्त तुल्य। 8 भूमिकाएं ज्ञान की। उपासक अभी किसी भूमिका में नहीं। एक तरफ सिंह खड़ा, एक तरफ स्त्री खड़ी है। न स्त्री के आसक्ति का राग है, न सिंह से मृत्यु का भय है। ये प्रथम भूमिका ज्ञान की। ज्ञान की प्रथम भूमिका में साधक की इतनी उच्च कोटि की अवस्था हो जाती है। तो उपराम हो विषयों से, द्वेष नहीं। अरे ये नहीं, नहीं हमारे काम की वस्तु नहीं। न कोई घृणा है, न कोई द्वेष है किसी से, सब भगवान की सृष्टि है। तात्पर्य है कि किसी भी वस्तु व्यक्ति स्थान से न राग करे न द्वेष करे, उससे उपराम हो जाए। उदासीनता के बाद उपराम स्थिति आती है। यहां उपराम होने की बात इसलिए कही गई कि परमात्म तत्व मन के कब्जे में नहीं आता, क्योंकि मन प्रकृति का कार्य होने से जब प्रकृति को भी नहीं पकड़ सकता तो प्रकृति से अतीत परमात्मा को कैसे पकड़ सकता है। अर्थात परमात्मा का चिंतन करते करते मन परमात्मा को पकड़ ले, ये उसके हाथ की बात नहीं है। जिस परमात्मा की शक्ति से मन अपना कार्य करता है, उसको मन कैसे पकड़ सकता है। यन मनुषा न मनुते ये नाहुर मनोमतम। जैसे जिस सूर्य के प्रकाश से दीपक बिजली आदि प्रकाशित होते हैं, वे दीपक आदि सूर्य को कैसे प्रकाशित कर सकते हैं। कारण कि उनमें प्रकाश तो सूर्य से ही आता है। ऐसे ही मन बुद्धि आदि जो कुछ शक्ति है वो सब भगवान से आती है, प्रभु से आती है। अतः वे मन बुद्धि आदि उस प्रभु को नहीं पकड़ सकते। दूसरी बात है, संसार की तरफ चलने से मन ने सुख नहीं पाया, केवल दुख ही दुख पाया। अतः संसार के चिंतन से प्रयोजन नहीं रहा तो उपराम हो गया। द्वेष नहीं हुआ, उपराम हो गया। अब अच्छा ही नहीं लगता कुछ, क्योंकि सब झूठा, सब धोखेबाज। आत्मसंस्थम मनः कृत्वा, सब जगह एक सच्चिदानंद परमात्मा ही परिपूर्ण है। जब साधक समस्त संकल्पों से उपराम हो जाता है तो उसे सब जगह एक परमात्मा का अनुभव होता है। कैसे? जैसे गहरे जल में डूब जाओ तो आपकी हर इंद्री में जल ही जल है। आंख खोलो तो जल है, कान में भी जल है, नाक में भी जल है, मुख में भी जल है, अंदर भी जल है। प्राणवायु चली जाएगी, केवल जल ही जल रह जाएगा। ऐसे ही हमें न जाने पर कान है कि प्राण है। बाहर दृष्टि तो परमात्मा, जैसे गहरे जल में जिधर देखो ऊपर नीचे दाएं बाएं जल ही जल दिखाई देगा, ऐसे परमात्मा ही परमात्मा है। ना परमात्मा के सिवा पहले कुछ था, ना बाद में रहेगा, तो बीच में परमात्मा है। ऐसे परमात्मा है जैसे कंकन, हार, करधनी, नूपुर, अंगूठी, ये हम नाम बहुत ले लिए, लेकिन सब में सोना विराजमान है। ऐसे स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य, ये नाम है, ये रूप है अलग अलग, लेकिन सब परमात्मा स्वरूप ही है। ऐसा संकल्प त्यागी को जब अनुभव होता है तब भगवत प्राप्ति होती है। तो सब जगह एक सच्चिदानंद परमात्मा ही परिपूर्ण है।
संकल्पों में पहले और पीछे वो परमात्मा ही रहता है। संकल्पों में भी आधार और प्रकाश रूप से एक परमात्मा ही परिपूर्ण है। उन संकल्पों में और कोई सत्ता पैदा नहीं हुई, किंतु उनमें सत्ता रूप से वो परमात्मा ही है। ऐसा बुद्धि का दृढ़ निश्चय निर्णय रहे। मन में कोई तरंग पैदा हो भी जाए तो उस तरंग को परमात्मा स्वरूप ही अनुभव करे। जैसे हमारा मन गया कहीं किसी स्त्री पर, ये भी भगवान है। किसी पदार्थ पर, ये भी भगवान है। किसी स्थान में, ये भी भगवान है। जहां भी जड़ चैतन्य में जाए वहां उसे तुरंत भगवत स्वरूप अनुभव करे। देश काल वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति आदि सब में प्रभु विराजमान है। ये देश काल आदि तो उत्पन्न होते हैं और मिटते हैं, परंतु इनमें विराजमान जो प्रभु है न मिटते हैं, न बनते हैं, न बिगड़ते हैं। वो सदा ज्यों का त्यों रहते हैं। इसलिए धीरे धीरे अपनी बुद्धि को, जहां जहां बुद्धि जाए वहां श्री भगवान है, और बुद्धि को भगवत विरोधी विषयों से ना द्वेष करे न राग करे, उनसे उपराम हो जाए। आगे भगवान बता रहे हैं, न किंते चिंतित, किंचित मात्र भी चिंतन अन्य ना होने। बहुत सावधानी का, आप सच्ची मानो शांत एकदम रहने की स्थिति है। कुछ न बोलो, न देखो, न सुनो। वो कैसे तुम्हें बताएं? ना किंचित चिंतित, चुप, मूक, बस अचिंत परमात्मा के चिंतन में डूबना। ना स्थूल शरीर की क्रियाओं का चिंतन, होती है क्रियाएं, शौच गए, स्नान हुए, इनका कोई चिंतन थोड़ी हो रहा है, एक अभ्यास बस हो रहा है। चिंतन प्रभु का हो रहा है। ना सूक्ष्म शरीर का चिंतन, मन में क्या संकल्प विकल्प की जगह नहीं रह गई। ऐसा एक तार क्यों, जब बीच में जगह हो ना, तब जब घनीभूत चिंतन होता तो बीच में जगह ही नहीं है, तो उसको संकल्प विकल्प करने का अवसर ही नहीं। जब चिंतन नहीं तो स्फुरना नहीं, जब स्फुरना नहीं तो संकल्प नहीं, जब संकल्प नहीं तो कामना नहीं, कामना नहीं तो कोई क्रिया नहीं। अब जो क्रिया हो रही बिना कामना को परमात्मा स्वरूप है। इंद्रियां भी शांत, मन भी शांत, देखते हुए देखा नहीं, सुनते हुए सुना नहीं, बोलते हुए बोला नहीं। क्या समझोगे इसको? अब कैसे समझोगे इस स्थिति को? देखते हुए देखा नहीं, सुनते हुए सुना नहीं, बोलते हुए बोला नहीं, सुनते हुए सुना नहीं। जो बुलवाना था वो बुला दिया, जो दिखवाना था वो दिखा दिया, जो सुनवाना था वो सुना दिया, कोई मतलब नहीं। ये निर्विकल्प समाधि है। उठते बैठते चलते फिरते बुद्धि का अहम से संबंध मिट गया। इसके लिए क्या करना है? बोले यतो निश्चरति मनश्चंचलम स्थिरम ततस्ततो नियम्यैत दात्मन्येव वसं नयेत्। ये चंचल मन, अस्थिर मन जहां जहां जावे वहां वहां से हटा के इसको एक प्रभु में भली भांति लगाए। भली भांति यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम स्थिरम। भगवान स्वयं बोल रहे हैं, साधक जो अपना लक्ष्य बनाया है, नाम जप, मंत्र जप, भगवत ध्यान, उससे में ये मन टिकता नहीं है, सबकी शिकायत रहती है, ठहरता नहीं है। इसलिए इसको अस्थिर कहा गया। अस्थिर माने चलायमान। ये मन तरह तरह के सांसारिक भोगों का, पदार्थों का, व्यक्तियों का, घटनाओं का, भूत की घटना, भविष्य की कल्पना, इसमें विचरण करता है। इसीलिए भगवान ने इसको कहा मनश्चंचल मस्थिरम। अस्थिर माने चलायमान और चंचल माने चलायमान, दोनों बातें एक ही है। किसी बात को पुष्ट करने के लिए दो बात कहा। अस्थिरम ये स्थिर नहीं है, चंचलम ये चलायमान है। इसको चंचल कहा है। तात्पर्य है कि ये मन ना तो प्रभु में स्थिर होता है और ना संसार में स्थिर, चलायमान है, यहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां, बस इसको भागना है। इसलिए उपासक को चाहिए
कि मन जहां जहां जाए यतो निश्चरति, जिस जिस कारण से जाए, जैसे जैसे जाए, जब जब जाए, इसको वहां वहां से उस कारण से वैसे वैसे तब तब हटा करके इसको बार बार प्रभु में लगाना है। यही साधना है। जहां जहां मन जाए, जैसे जैसे जाए, वैसे वैसे तुरंत इसे हटाओ और प्रभु के नाम में लगाओ, प्रभु के मंत्र में लगाओ। अस्थिर और चंचल मन का नियमन करने में साधक को सावधानी रखनी, पूरे जीवन भर ढिलाई नहीं करनी। ढिलाई क्या करते हैं? जैसे मन कुछ सोच रहा है, अब नाम जब धीमा पड़ा उसकी सोच में आप बह गए, नहीं, आपका इतना लक्ष्य नाम जप में दृढ़ होना चाहिए कि एक नाम जप के भीतर मन भागा, तुरंत उसे घसीट के वहीं ले आए। और ये लाना होता है, बस आप जान जाओ कि ये गया तो तुरंत आ जाएगा, इसको ऐसे लाना होता है। एक धुन नाम मंत्र की चलाओ, इसको भागने का अवसर मत दो। भाग रहा है, उपेक्षा कर दो, तुरंत जहां उपेक्षा किए वो आ जाएगा, तुरंत आ जाएगा। मन को प्रभु में लगाने का तात्पर्य है, ध्यान दीजिए, जब ये पता चला कि अब गया तो वो आ जाएगा। जहां पता चला कि ये किस पदार्थ में गया, किस व्यक्ति में गया, किस घटना में गया, किस भोग में गया, तुरंत उसका विचार चालू हो गया। इनका कोई अस्तित्व नहीं, बार बार गंदी बात। इस समय हमें नाम जप करना, बार बार भाग रहा है, जहां से वो तुरंत आ जाएगा, फिर नाम में लगेगा, फिर भागेगा, फिर हटाओ, फिर नाम में लगाओ। या जिस वस्तु व्यक्ति स्थान में जाए उसी में भगवान को देखो, ये भी तो भगवान है, इनमें भी भगवान है, इनके अंतर में भगवान बैठा हुआ है। ये जब शरीर नहीं था तब भगवान थे, जब शरीर नहीं रहेगा तब भी भगवान रहेंगे, अब भी भगवान ही हैं। दो बातें भगवान है। जहां जहां मन जाए वहां से हटा करके नाम मंत्र ध्यान में लगाना, प्रभु में लगाना, या जहां जहां मन जिस वस्तु व्यक्ति स्थान में जाए उसी में भगवान को देखना। मन जिस किसी इंद्री के विषय में, जिस किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना, परिस्थिति आदि में चला जाए, उसका चिंतन करने लग जाए, उसी समय उसे हटाकर प्रभु में लगाना चाहिए। फिर चला जाए, फिर प्रभु में लगाए। इसे बार बार ऐसा करने से इसे अभ्यास कहते हैं। धीरे 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 लग जाएगा। करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, रस्सी आवत जाते ही सिल पर होत निशान। दूसरा, जहां जहां मन जाए वहां वहां ही प्रभु को देखो। कोई वस्तु, व्यक्ति, नाम रूप जो आए, सब में प्रभु विराजमान। तीसरा, साधक जब प्रभु में मन लगाने का अभ्यास करता है तब संसार की बातें याद आती हैं। इससे साधक घबरा जाता है कि जब मैं संसार का काम करता हूं तब इतनी बातें याद नहीं आती, इतना चिंतन नहीं होता, परंतु जब प्रभु में मन लगाने का अभ्यास करता हूं तब मन में तरह तरह की बातें याद आने लगती हैं। पर ऐसा समझकर साधक को घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जब साधक का उद्देश्य प्रभु की प्राप्ति बन गया है तो अब संसार के चिंतन के रूप में भीतर से ये कूड़ा कचरा निकल रहा है, ऐसा सोचे। 3 सूत्र बताए गए अभी। पहला, जहां जहां मन जाए वहां से हटा के प्रभु में लगाना। दूसरा, जहां जहां मन जाए वहां प्रभु को ही देखना। तीसरा ये कि अब हमारा लक्ष्य भगवत प्राप्ति है, अब हमारा भजन चल रहा है, तो मन में जितना कूड़ा कचरा संसार का है वो सब डिलीट हो रहा है, वो सब निकल रहा है। भीतर से हमारे मन की सफाई हो रही। तात्पर्य कि सांसारिक कार्य करते समय ये मन संसार का कूड़ा कचरा, बात, चित्र, ये सब समेटता है, और जब भजन करते हैं तो वही निकल निकल कर बाहर नष्ट होता है। चौथा, साधक को प्रभु का चिंतन करने में कठिनता इसलिए पड़ती है कि अपने को पहले सांसारिक मानता है। मैं गृहस्थ हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, ये सब शरीर को लेके मानना, सांसारिकता को मान्यता देना है। अतः संसार का चिंतन स्वतः होता है और उसे प्रभु का चिंतन जबरदस्ती करना पड़ता है। इसलिए साधक को चाहिए कि भजन के पहले ये चिंतन करे, मैं प्रभु का और प्रभु मेरे। इससे बड़ी सहायता मिलेगी। इसको कई बार चिंतन करना चाहिए। मैं प्रियालाल का, प्रियालाल मेरे, प्रियालाल के सिवा मेरा कोई नहीं और मैं किसी का नहीं।
मैं तो केवल प्रभु का हूं और प्रभु केवल मेरे हैं। मैं शरीर संसार का नहीं हूं, शरीर संसार मेरे नहीं है। इस तरह प्रभु के साथ संबंध होने से प्रभु का चिंतन स्वाभाविक होने लगेगा, चिंतन में विक्षेप बंद हो जाएगा। पांचवा, ध्यान करते समय, भजन करते समय साधक को यह ख्याल रखना चाहिए कि मन में कोई कार्य नया जमा ना करे। अर्थात अभी हमको वहां जाना है, अभी हमको ये कार्य करना है, अभी ये सब जाना, पहले चले जाओ, जो करना पहले कर आओ, फिर चुपचाप भजन में बैठो। अमुक कार्य करना है, अमुक स्थान पर जाना, अमुक व्यक्ति से मिलना है, अमुक व्यक्ति के मिलने के लिए वो आने वाला है, उससे क्या क्या बातचीत करनी हो, माला चल रहा है, ये भजन नहीं, बड़ा ये दंभ हो जाएगा। भजन जब करने बैठे तो कोई कार्य और नहीं, 30 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा जो समय भजन के लिए दिए, उसमें फिर अन्य कार्य का चिंतन नहीं होना चाहिए। अभी ये कार्य करना है, अभी यहां जाना है, अभी वहां जाना है। शांत चित्त होकर बैठे। छठवां, भजन करते समय संकल्प विकल्प आवे, तुरंत उनको स्वाहा करो। डांटो मन को, धिक्कार है। प्रभु के नाम और मंत्र से बढ़कर कोई बात है जो चिंतन कर रहे हो, उसको जो ही डांटोगे वो शांत हो जाएगा। सातवां, एक बिंदु बनाओ मन को एकाग्र करने के लिए। कोई बिंदु, सामने कुछ हो, ज्यादा गर्दन घुमानी न पड़े, सामने ऐसा हो और उसमें आंख खोलकर बस एकाग्रता पूर्वक देखना शुरू कर दो और उसी में नाम लिखो बार बार। और जब आंखें थक जाएं, कड़वाहट लगने लगे, मूंद लो, अब अंदर लिखो। आंसू निकल सकते हैं, आंखों में जलन हो सकती है, मस्तक में थोड़ा दर्द सा लग सकता है, फिर खोलो और एकदम जैसे गुस्सा होकर देखते हैं ऐसे एकदम आंखों की पलक ना झपकने पाए, आंखों में जलन होगी, आंसू गिरेंगे। और ये जितने मिनट कर सको, 8 बार 10 बार आप देखो, आपका मन शांत होने लगेगा, आपका भजन में प्रवेश होने लगेगा। ये खुद अनुभव की बात है, इसे त्राटक क्रिया कहते हैं। किसी भी एक बिंदु को, जहां भी आपका कोई भी बिंदु तो कहीं ना कहीं मिल ही जाता है, नहीं तो स्केच पेन से लगा लो, छोटा सा गोला लगा लो अपने सामने, आराम से बैठ। अपने तो कील पे भी लगा लेंगे, किसी भी पे, कुछ भी जरा सा दाग लगा है उसी पे लगा लिया और थोड़ी देर के बाद वो एकदम प्लेन हो जाता है, क्योंकि वो देखते देखते बस वो आंख बस खुली है, लक्ष्य वही है, नाम चल रहा है, वो सब हट गया, कील फील और नाम लिखा है, अपना जो मंत्र चल रहा है वही। एक दृष्टि, श्वास भी धीरे धीरे आ रही, धीरे धीरे जा, ये करके देखिएगा। सीधे बैठो, ऐसे सीधे। हमारे हरिवंश में वंश जो वाक्य के ऊपर बिंदी लगी, उसी पे लगा दिया, नाम लिख लिया, मन से लगा दिया। अगर बाहर कुछ नहीं, लेकिन नए साधक को बाहर जरूरी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। अगर कर लो तो आपको बहुत सहयोग मिलेगा भजन में, चलते फिरते उठते बैठते भजन की वृत्ति बन जाएगी अगर ये कर लो। लेकिन व्यभिचारी पुरुष ये नहीं कर सकता, जो थोड़ा संयमी और ब्रह्मचारी है वही टिक सकता है, नहीं तो मिचमिचाहट आंख में वो जरा सा अरे हमसे नहीं बनता। नहीं, बनना क्या है, सिंहवत एक जगह बस देखना शुरू कर दो, वो आंखों में जलन हो तो फिर ऐसे मूंद लो, फिर आंसू गिरेंगे, फिर ऐसे करो, 8-10 बार ऐसे करो, आप देखना आपको लाभ मिलेगा। इसकी प्रक्रिया तो इतनी जोर की है कि अगर संकल्प कर ले ऐसे तो तुम कदम नहीं बढ़ा सकते, वहीं खड़े रहोगे। त्राटक हमने देखा है, ये आज की बात नहीं, ये 35-40 वर्ष पहले की बात है। जैसा सोचा है कि आदमी वहीं खड़ा रहे 5 मिनट, तो वहीं खड़ा रहेगा। उससे पूछो क्यों खड़े थे, पता नहीं, 5 मिनट वहीं खड़ा रहेगा वो। मंत्र आदि तो स्वाभाविक फिर चलने लगता है। 8वां, 10 बार नासिका के स्वर से देखो, इसका प्रभाव है, कोई खिलवाड़ नहीं। 10 बार आप कीजिए ऐसे, पूरी श्वास खींचिए, पूरी छोड़ दीजिए, पूरी श्वास खींचिए, ऐसे कुछ नहीं, कुछ नहीं पकड़ना, खींचिए और 10 बार करने के बाद शांत हो जाइए और बस मंत्र जपने लगिए। इससे आपको सहयोग मिले, ये सब करना चाहिए। ये जो ही भजन के लिए बैठे तो सबसे पहले 10 बार श्वासें खींचे, ये खींचो और निकालो, और फिर कोई त्राटक क्रिया करो, किसी बिंदु पर त्राटक करो, और फिर जब थक जाओ तब आंख मूंद कर, और ये सब मंत्र जपते हुए होना चाहिए, नाम जपते होना चाहिए। ये मन को यतो यतो निश्चरति मनस चंचलम अस्थिरम, अस्थिर मन, चंचल मन को स्थिर करने के ये 8 उपाय बताए गए। पहला,
जहां जहां मन जाए वहां से हटा के नाम मंत्र में लगाना। दूसरा, जहां जहां मन जाए वहीं भगवान को देखना। तीसरा, मन का कूड़ा करकट सब डिलीट हो रहा है। चौथा, भगवान के चिंतन में इसलिए कठिनाई आ रही कि मैं संसार को अपना मानता हूं, मैं संसारी हूं, मैं गृहस्थ हूं, ऐसा मानता हूं। नहीं, मैं प्रियालाल का हूं, प्रियालाल मेरे हैं। पांचवा, ये मन में ध्यान रखना चाहिए कि अमुक कार्य करना है, अमुक कार्य करना है, ये हमारे संकल्प न बनने पावे, भजन के समय भजन ही करना है। छठवां, संकल्प विकल्पों का नाश। जो इस संकल्प विकल्प उठे, अरे सब नाशवान झंझट है, हटाओ, राधा 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 राधा। सातवां, एक बिंदु पर देखना। आठवां, श्वासों को 10 बार निकालना और छोड़ना। प्रशांत मनसं ह्रेनं योगिनं सुखमुत्तमं उपैति शांत रजसं ब्रह्मभूतम कल्मषम्। आहा, जिसका निरंतर भजन होता है, मन शांत होकर भजन में लग गया, वो अकल्मषम, वो निष्पाप महापुरुष हो जाता है। वो गंगा जी को भी स्पर्श करे तो गंगा जी पाप रहित हो जाए। ऐसा भजन का फल है। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, वो जहां चरण रख दे तो तीर्थ बन जाए। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं। जो सत्संग में सुनो उसे आचरण में उतारो, देखो तुम्हें आनंद की अनुभूति होगी। हम कहते हैं कि ज्यादा नहीं तो 10 मिनट पद्मासन में बैठना शुरू करो। 10 मिनट कितना होता है, चल बीत जाते हैं 10 मिनट। गृहस्थी में हो या विरक्ति में हो, अगर आपको बैठने का अभ्यास नहीं तो 10 मिनट बैठना शुरू करो, 10 मिनट नाटक करो, 10 मिनट श्वासों प्रश्वास को दो, तो आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और भजन भी ठीक। अगर निरंतर भजन होने लगा तो भगवान कहते हैं प्रशांत मनसं ह्रेनं योगिनं सुखमुत्तमं उपैति शांत रजसं ब्रह्मभूतम अकल्मषम। अकल्मषम, निष्पाप महापुरुष हो गया वो। न कोई संचित पाप रह गए, न कोई वर्तमान का पाप रह गया, भविष्य में तो होने की संभावना ही नहीं है, क्योंकि वो निष्पाप महापुरुष हो गया। जिसका रजोगुण नष्ट हो गया, जिसके सारे पाप नष्ट हो गए, जिसका मन शांत हो गया, वो क्या हो गया? बोले वो ब्रह्म रूप हो गया, ब्रह्मभूत, ब्रह्म स्वरूप हो गया। आहा, यह है भजन का फल। जिसका मन शांत हो गया, जिसके सारे पाप नष्ट हो गए, जिसकी कोई कामना नहीं रही, वो ब्रह्मभूत हो गया, अकल्मषम, निष्पाप हो गया। अब उस योगी को निश्चित उत्तम गति प्राप्त होती है। यह है मनुष्य जीवन का परम लाभ। अब वो परम गति को प्राप्त होता है। प्रशांत मनसं ह्रेनं ब्रह्मभूतम कल्मषम। जब निरंतर भजन करने का अभ्यास कैसे करो, पीछे चर्चा हुई। जब निरंतर भजन होने लगा तब उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो गए। हृदय अद्भुत आनंद में। पाप के कारण हृदय जलता है, पाप के कारण दुख आता है, पाप के कारण विपत्ति आती, पाप के कारण ही नाना प्रकार की चिंताएं, शोक, डिप्रेशन, ये सब। भजन के बिना आप सुखी नहीं हो सकते। भजन करने में मन चंचल होता है, उसको रोकने का भगवान ने उपाय बताया। अब निरंतर भजन होने लगा, उसका परिणाम बता रहे हैं कि संपूर्ण पाप नष्ट हो गए। पाप होते हैं तमोगुण से, रजोगुण से। तमोगुण अप्रकाश, अप्रवृत्ति, प्रमाद, निद्रा, ये सब नष्ट हो गए। अरे देव हो गया, भगवत स्वरूप, तभी तो कहा ब्रह्मभूत, साक्षात ब्रह्म स्वरूप हो गया वो। ऐसे योगी को अकल्मष कहा है, निष्पाप। रजोगुण, लोभ, प्रवृत्ति, नए नए कर्मों में लगना, अशांति, स्पृहा, ये सब नष्ट हो गए। तमोगुण, रजोगुण की वृत्तियां शांत होने से मन स्वाभाविक शांत हो गया। जिसकी प्रकृति संबंधी कोई भी संकल्प विकल्प की वृत्ति ही नहीं रही, क्या बात है। कोई संकल्प विकल्प के, एक तार भजन, ये ऐसा बड़ा कठिन नहीं है। अभ्यास करो। ये जो आज चर्चा सुन रहे हो इसका अभ्यास करो, फिर देखो आप बताना कैसा। ये खुद अनुभव की हुई बात है, खुद की हुई बात है। स्वाभाविक शांत मन वाले योगी को प्रशांत मन। अब उसे शांत नहीं करना पड़ता, मन शांत है, तभी उसमें कोई स्फुरणा नहीं उठ रही, कोई संकल्प नहीं बन रहा, तो किसी क्रिया होते हुए भी किसी क्रिया की अहम बुद्धि नहीं होती, मैंने किया। जब तक मन को अपना मान करके, अपना मान, आपने मन को अपना माना, इसकी पहचान मन कह रहा है ये ज्ञानेंद्रिय के साथ
नेत्रेंद्रिय के साथ ये देखना है। आपने कहा कि मुझे देखना है, तो आपने मन में तदात्म कर लिया है, आपने अभी मन को अपना माना हुआ है, मैं अभी बिल्कुल कूड़ा करकट है, अभी कोई साधना नहीं। उसी समय निर्णय करना है कि मन ज्ञानेंद्रिय के साथ ये दृश्य प्रकृति का देखना चाहता है, मैं इसका दृष्टा हूं, साक्षी हूं, ना कि मैं देखना चाहता हूं। ये तो मन देखना चाहता है, मन भोगना चाहता है, मन सूंघना चाहता है, मन श्रवणेंद्रिय से सुनना चाहता है। ये मन का खेल है, मेरा खेल नहीं है। तो मुझे इस मन को संयम में लाना है। अब वो मन से अपने को हटाए हुए हैं, लाखों में सब मन में ही गिरे हुए हैं, मन में ही अपने को अपना माने हुए हैं। जो मन कहे वही मेरी चाह, जो मन खाना चाहता हूं मैं खाना चाहता हूं, जो मन देखना चाहता हूं मैं देखना चाहता हूं, जो मन सुनना चाहता हूं मैं सुनना चाहता हूं, जो मन भोगना चाहता हूं मैं भोगना चाहता हूं। यह है मन में तदात्म, यही है बंधन, यही है जन्म मरण का हेतु। तब तक मन को अभ्यास से शांत करना होगा, और जहां मन अभ्यास से शांत हुआ, बात बन गई। उसी समय आनंद की अनुभूति होने लगेगी। जब उपासक मन की बातें अनसुनी करने लगता है, तब भजन बनता है। उल्टा सीधा सब फेंकता रहता है, नहीं देखना, नहीं सुनना, नहीं बोलना, नहीं जाना, नहीं भोगना। अब वो जला रहा है, अब वो शांत सह रहा है। यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखाधीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। जो इस तरह की मन की फेंकी हुई बातों को जब नहीं मानता, तो मन जलन पैदा करता है। जो उस जलन को सह जाता है, वो परम पद का अधिकारी होता है। पर साधक इतना तन्मय मन में है कि वो जलन की तो होने की बातें नहीं, जलन का आभास मात्र होने के पहले ही क्रिया करने के लिए तैयार हो जाता है। मन को कभी अपना न मानो। बहुत ही सब अमृत में साधना की बातें हैं। मन को अपना मानोगे तो तुम्हें भ्रष्ट कर देगा। मन को कभी अपना ना मानो, मन से संबंध विच्छेद कर लो। मन में राग द्वेष कभी हो ही नहीं पाएगा, किसी से मतलब नहीं रख पाएगा। जब आप मन से मतलब नहीं रखेंगे तो मन आपके अधीन हो जाएगा, और जब मन से आप मतलब रखेंगे तो आपको मन अधीन कर लेगा, और आपको मन अधीन किए हुए है। मन से संबंध हटाओ, प्रभु से संबंध जोड़ो। युञ्जन्नेवं तत्सदात्मानं योगी विगत कल्मषः। आहा, सुखेन ब्रह्म संस्पर्श मत्यंतम सुखमश्नुते। इस प्रकार अपने आप को सदा प्रभु में लगाता हुआ विगत कल्मषः, पूर्ण पाप रहित हुआ। पूर्ण पाप रहित, जैसे जैसे आपके पाप नष्ट होते जाएंगे, वैसे वैसे आनंद आने लगेगा। भगवान की मधुर झांकी आपके सामने आने लगेगी। विगत कल्मषः, पाप रहित हुआ साधक सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुख अश्नुते, सुखपूर्वक ब्रह्म प्राप्ति कर लेता है। अब आत्यंतिक सुख में डूबा, रात दिन कोई चिंता नहीं, आत्यंतिक सुख में डूबा। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः। जब प्रयास किया, मेहनत की है, बार बार मन को संसार से हटाकर परमात्मा में लगाने के जो 8 उपाय बताए गए, उसने प्रयास किया। अब अभ्यास सफल हुआ, अभ्यास सफल हुआ। अब बिना प्रयास के भजन हो रहा है। जब भजन चलता है ना, तब कुछ अच्छा नहीं लगता, कुछ अच्छा नहीं लगता। यही लगता है कि बस ये जो एक तार चल रहा है, बस यही चलता रहे। अपने स्वरूप में दृढ़ कर देता है भजन। अपना जो स्वरूप भगवत स्वरूप है, ये प्रकाशित होने लगता है, स्वयं प्रकाशित होता है। इस अभ्यास से वो योगी अहमता ममता रहित हो जाता है, और अहमता ममता से ही सारे पाप